सब पाई। बहुत थोड़े समय में सारी विद्याओं को उन्होंने अर्जित कर लिया। महाराज पाराशर जी के यहाँ चूहों का आतंक था। चूहे जानते हो? चूहे चूहे हाँ या ना बोलो ना, जानते हैं ना तो बोल दिया करो ना। तो चूहों का आतंक था। एक दिन पाराशर जी कहीं गए थे, उनके आने तक सारे कपड़े किताबें उस चूहे ने काट दिए थे। अब गुरुजी जैसे ही आए उदास बैठे थे। अब आज की तरह 50 ड्रेस तो होते नहीं थे, एक आध जोड़ी कपड़ा बड़ी मुश्किल से होता था और किताबें भी हस्तलिखित होती थी। आज तो गीता प्लस दूसरी किताब लें, कुछ था ही नहीं। उदास मना बैठे थे। गणेश जी ने अपने गुरुजी को जब देखा, गुरु के प्रति ऐसा भाव था, पास जाकर के चरण बंदन किया, पैर दबाए, बोले गुरुदेव आज आप मुझे दुखी प्रतीत हो रहे हैं, आपको क्या कष्ट है? पाराशर जी बोले पुत्र गणेश क्या बताऊं, एक चूहे ने परेशान कर रखा है। अरे जहां तहां कपड़े किताबें सब काट देता है। गणेश जी ने कहा गुरुजी अब आप चिंता मत कीजिए, मैं इसको पकड़ लूंगा। और जैसे ही गणेश जी ने ये कहा और गणेश जी ने जैसे ही उसको ढूंढा और पकड़ लिया एक जगह, और जैसे ही गणेश जी का हाथ उस चूहे पर पड़ा महाराज, तो वो एक सुंदर पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। भाई गो भगवान कौन हो तुम? गणेश जी ने कहा, हाथ जोड़ के बोला महाराज मैं क्रौंच नाम का गंधर्व हूं। क्या हूं? क्रौंच नाम का गंधर्व हूं। तो चूहे क्यों बन गए? बोले महाराज लंबी कथा है। बताओ फिर, बता दो। बोले महाराज जब मैं गंधर्व था तो मैं अपने गुरुजी के पास पढ़ने के लिए गया, विद्या अध्ययन के लिए गया। मेरे गुरुजी का नाम था सौंघ्री। सौंघ्री नाम के मेरे गुरु थे, उनके पास विद्या अध्ययन के लिए गया। तो यहां तक तो ठीक ही था ना। बोले फिर क्या हुआ? बोले महाराज क्या बताऊं, बताने में भी शर्म आ रही है। अब बताना तो पड़ेगा ही। बोले सबसे पहला दुर्गुण तो मेरे अंदर ये आ गया था कि मैं संतों को ठोकर मार के जाता था। अच्छा गणेश जी बोले तुझे संत ही मिले वो ठोकर मारने के लिए, और कोई नहीं मिला तेरे को? अरे महाराज इससे भी एक बड़ा दुर्गुण मेरे अंदर आ गया। जो सौंघ्री मेरे गुरु थे ना, उनकी जो मेरी गुरु माता थी, उनकी पत्नी थी, उनके प्रति मेरा गलत भाव आ गया। और एक बार तो मेरे गुरुजी तपस्या में रत थे, तो मैंने उनको स्पर्श कर दिया। तो गुरु माता चिल्लाई, तो मेरे गुरुदेव जी वहां आ गए और उन्होंने मुझे कहा तूने चूहे का जैसा काम किया है। चूहे का जैसा मतलब जैसे चूहा अपना मुख नहीं दिखाता ना, इधर उधर करता रहता है, वैसे ही तेरा काम ऐसा रहा कि तूने मुख दिखाने लायक नहीं रखा अपने आप को, इसलिए जा तो चूहा ही बन। लेकिन मेरी गुरु माता बड़ी दयालु थी। बोले पतिदेव ये हमारे पुत्र के समान है, यद्यपि इसने जो काम किया है वो अक्षम्य है, उसकी क्षमा नहीं हो सकती है, लेकिन चूंकि ये हमारे पुत्र के समान है इसको क्षमा करो। हैं? क्रोध पर क्षमा की विजय होती है। अगर बड़े गुंडे ने छोटे गुंडे को मार दिया तो विजय किसकी मानी जाएगी? गुंडे की तो विजय है ना। असली विजय तो क्रोध पर क्षमा की है। तो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। छोटे तो अपराध कर ही लेते हैं। सौंघ्री नामक जो गुरुजी थे वो कह रहे हैं, वो गंधर्व क्रौंच कह रहा है कि गणेश जी मेरे गुरुजी ने कहा कि भाई तू चूहा तो बनेगा ही। क्या
चूहा तो बनेगा ही, लेकिन श्री गणेश जी का जिस दिन स्पर्श होगा तो तेरे को उस दिन मुक्ति मिल जाएगी। और आज मैं समझ गया कि मेरे गुरु ने मुझे श्राप नहीं दिया था, मुझे आशीर्वाद दिया था कि आज साक्षात श्री गणेश भगवान मुझे प्राप्त हुए हैं, उनके चरण कमल मुझे मिले हैं। गणेश जी ने कहा फिर तो जा अपने घर। बोले नहीं महाराज, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कहा जा अपने गंधर्व लोक में जा। नलकुबर और मणिग्रीव वो भी ऐसे ही तो थे। भागवत में कथा सुनी हमने, सुनी या नहीं सुनी है? जमाने बीत गए, अब कहाँ याद रहती है ना। और रात में क्या खाया था वही याद नहीं रहता है। सबके साथ यही है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। याद है रात में क्या खाया था? हैं? अरे एक सोच खाया, सब यही खाए हुए सब हैं? एक खेले याद ना आने। आहो बड़ समस्या याद रखा करो फिर हैं? अब इतने सारों ने एक जैसा खाया फिर भी याद नहीं रहा तो फिर तो ये तो बड़ी बड़ी बात है। अलग अलग खाए, इसमें ज्यादा समस्या होती है। अलग अलग मतलब कुछ भी कह दो, कौन क्या पता चलता है। अब यहाँ तो एक जैसा बताना पड़ेगा ना। याद तो यही वाला रखना है। वो तो याद नहीं भी रखोगे तो बैगन कुछ भी कह दिया खा रहे थे तो आनंद लीजिए। अब जो है नलकुबर और मणिग्रीव को भगवान ने कहा तुम अपने लोक में जाओ। बोले महाराज अब कहीं नहीं जाने वाले हम तो आपके साथ जाएंगे। और भगवान ने उनको गोलोक धाम का वासी बनाया। जो सही कह रहा। हमारे जोशी जी भागवत के परम विद्वान हैं। इन्होंने वृंदावन में जाकर के भागवत पढ़ी। हमने तो ऐसे ही पढ़ी है, लेकिन ये पढ़ के आए हैं, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। और वाचन जब करते हैं ना, बड़ा हारमोनियम कमरे में सुनता हूँ। एक बार ताली तो बजा दो। और उनका संगीत तो आपको सुनिए, इतना अच्छा गाते हैं। और ये तो पिछली बार भी आए थे। तो कहने का भाव ये है, कहाँ थे हम हैं? हाँ, तो क्रौंच नामक गंधर्व ने कहा महाराज अब मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। तो क्या करोगे महाराज मेरे साथ? क्या करेगा तू? गणेश जी ने कहा क्या करोगे? तो बोले महाराज आपकी जो पिताजी हैं उनके पास वाहन है ना? बोले हाँ, नंदी उनका वाहन है। आपकी माताजी के पास है ना वाहन? उसने कहा आपके भाई साहब के पास है ना? तो आपके पास तो कोई वाहन नहीं है, आप मुझे अपना वाहन बना लीजिए। आप मुझे ऐसी सामर्थ्य दीजिए कि मैं आपका वाहन बन सकूं। तो इसलिए भगवान श्री गणेश जी ने आशीर्वाद दिया और अपना वाहन बना लिया महाराज। इसलिए गाते हैं ना, गाते हैं क्या गाते हैं? एक दंत चार भुजाधारी मूसे की याद है। बहुत बढ़िया। आप तो मुझसे भी आगे पहुंच गए, मुझे नहीं आ रहा था अभी। मैंने कहा ना पंडित जो पंडित होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं। अब मुझे नहीं आ रहा था, मैंने आपसे मुझसे कहलवा दिया, है ना? ऐसा हो जाता है। तो अब चूहे में बैठ करके जब जा रहे थे, कौन? श्री गणेश जी। नजर पड़ गई चंद्रमा की। किसकी नजर पड़ी? चंद्रमा। कहने वाले वाह जी वाह, पिद्दी सा चूहा, इतने बड़े पेट वाले गणेश जी, इसका तो कचुम्बर निकल जाएगा। कर क्या रखा तुमने? हनुमान ने कहा
गणेश जी का क्या मोह लगाना इसको, चलो चलते रहे। लेकिन जब वो माना नहीं, बार बार मजाक करने लगा महाराज, तो गणेश जी को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया, जा तू श्रीहीन हो जा। चंद्रमा से कहा तू श्रीहीन हो जा। अब सूखे मेवे की तरह जो है चंद्रमा हो गया महाराज, सारा कांति उसकी खत्म हो गई। सारे देवता गणेश जी के चरणों में गिर गए, महाराज दिन की तो व्यवस्था बन जाएगी, सूर्य देव हैं, रात का क्या होगा महाराज। गणेश जी ने कहा ठीक है, इसको हम प्रकाश देते हैं, इसका प्रकाश घटता बढ़ता रहेगा, लेकिन एक श्राप देता हूं कि भाद्रपद चतुर्थी के दिन कोई भी इस चंद्र का दर्शन करेगा तो उसको कोई किसी भी प्रकार का पाप लगेगा, है ना। तो इसलिए भाद्र कृष्ण नहीं शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा दर्शन नहीं करना चाहिए, कहते हैं दोष लगता है। और इसका उदाहरण भी है श्रीमद् भागवत महापुराण में। देवी महापुराण की कथा तो प्रारंभ ही इसी से होती है, इस कथा से, जब भगवान श्री गणेश श्री कृष्ण को स्यमंतक मणि की चोरी का आरोप लग गया था, है ना। बाद में जो है क्या हुआ, भगवान ने जाकर के जामवंत जी के यहाँ पहुंच करके, लंबी कहानी है, इतना लंबा नहीं जाएंगे, उस कलंक को अपने सिर से हटाया। इसलिए भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का जो चंद्र है उसका दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर गलती से देख लिया ना, अगर किसी को पता होगा ना आज चंद्रमा नहीं देखना है, वे दिन तो फिर जरूर देखी नहीं पहुंचना, तो जी ना कर लो क्या, वो बैक भी नहीं हैं। हाँ हाँ, तो अगर गलती अगर ऐसी हो जाए तो भागवत से उस कथा को पढ़ लेना चाहिए, या गणेश जी के इस कथा को पढ़ लेना चाहिए महाराज। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। परसों बाबा जी कह रहे थे कि बोलना ये विचार अपने हृदय में विचार करके बोलना चाहिए, कह रहे थे ना। महात्मा जी का कोई, जो महात्मा होते हैं ना, उनका कोई भी शब्द निरर्थक नहीं होता है। शास्त्रों में कहा गया है दृष्टिपूतम निषेधपातम है, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूतम वदेत वाक्यम, मनःपूतम समाचरेत। अच्छी तरह देख करके पैर आगे बढ़ाना चाहिए और छान करके जल पीना चाहिए और मन में अच्छी तरह विचार करके बोलना चाहिए, है ना। क्यों, पहले तोलो फिर बोलो, ऐसे खाली थोड़ी कहा गया, ठीक है। तो ये कहानी, इसके बाद है अब श्री गणेश जी की विवाह की कथा आती है। भगवान श्री भोलेनाथ ने कहा अब दोनों बच्चे विवाह योग्य हो गए। बोले पहले मेरी शादी करो, पहले मेरी शादी करो। लड़कियां मिल नहीं रही हैं, कहां से करे शादी। भगवान ने एक शर्त रख दी, जो इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करके पहले आएगा उसका विवाह पहले होगा। ठीक है महाराज, जैसे दौड़ में होता है ना 3, 2, 1, दौड़ लगा देते हैं। सारे देवता और देवता भी तैयार हो गए। उन्होंने कहा अब क्या पता भगवान बोले ब्याह तो हम ना रहे, अब भगवान तो करा ही दिया ब्याह कि पत कार्तिकेय और गणेश आएगा, हमले नहीं जोड़ते
हमको हम कौन अंत हजार महाराज तने थोड़ी जन तुमर चल किला हमले सब भगवानों का भी सब देवता तैयार हो गए, वाहन तैयार करके 1 2 3 दौड़ लगा दी महाराज। दौड़ रहे हैं सब, दौड़ने में पड़े हैं। सबसे पीछे गणेश जी चूहे में धीरे धीरे। अब चूहा कितना चलता होगा बेचारा। अब रास्ते में सारे देवता जा रहे हैं, वहां नारद जी खड़े हैं। सबने कहा अगर ये नारद के चक्करों में पड़ेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे, हमने आप रहता है प्रणाम प्रणाम छोड़ो। लास्ट में अंत में गणेश जी उन्होंने जब देखा महात्मा जी खड़े उतरे अपने वाहन से और सीधे जाकर के प्रणाम किया। बोले प्रणाम। बोले गणेश कहाँ जा रहे हो? अरे प्रभु क्या बताएं महात्मा जी, प्रतियोगिता चल रही है। अच्छा तो प्रतियोगिता क्या है? उन्होंने कहा ऐसे ऐसी है जो पहले आएगा। ओहो तो देर लेट हो जाएगा, फिर तुम तो विलंब में पड़ जाओगे हैं, तुम खाली रुके। तब गणेश जी बोले महाराज ऐसी आपाधापी करने से कोई फायदा नहीं है, ऐसी प्रतियोगिता में भाग लेने से कोई फायदा नहीं है, ऐसी दौड़ का कोई फायदा नहीं है जिसमें माता पिता गुरु और संत महात्मा ये भी पीछे छूट जाएं। अरे दौड़ है किसके लिए? माता पिता गुरु देवता इनको पकड़ने की तो दौड़ है और उन्हीं को छोड़ के चले जा रहे हो। बोले ऐसे आपादापी मैं नहीं करता। गणेश जी की बात जो है नारद जी को बहुत अच्छी लगी। आज समाज में ऐसा ही हो रहा है ना। हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यहां से बरकांडे वाले को खेती खान अच्छा लग रहा है, खेती खान वाले को लोहाघाट अच्छा लग रहा है, लोहाघाट वाला खटीमा अच्छा मान रहा है, खटीमा वाले को फिर हल्द्वानी, वहां दिल्ली वाले को दिल्ली अच्छा नहीं लग रहा है, वो विदेश में पढ़ाना चाह रहा है। अब पढ़ लिख करके बच्चे अब क्या है, पहुंच गए अमेरिका या कहीं और देशों में। अब बुढ़े बुढ़िया रह गए घर में। अब दूध की थैली के लिए भी बगल वाले बच्चे का इंतजार करना है। देखिए तो भी थे मंगा ले थैल। बताओ ऐसी दौड़ का क्या फायदा? अरे जिस दौड़ में माँ बाप पीछे हो जाएं, वो दौड़ तो निरर्थक है। माता पिता के लिए ही तो दौड़ है ना। पहले है माता पिता, उसके बाद और दौड़ है। एक धावक था ना, धावक दौड़ने वाला, उसको ओलंपिक में भी उसको मेडल मिला था, बहुत बड़ा धावक था। रात में सोया था, अचानक चोर आ गए और उठा, दौड़ लगा दी उसके चोरों के पीछे। चोर आगे, वो पीछे। थोड़ा आगे जा करके वो चलता आगे पहुंच गया। अब सुबह हो गई। किसी ने कहा यार कहाँ जा रहा है? अरे दौड़ रहा हूं। किसको पकड़ने के लिए? अरे चोर को पकड़ने के लिए। हमने कहा चोर कहाँ चले? इतना बड़ा धावक यार, तो चोर नहीं पकड़ पाया? नहीं, चोर तो मेरे से कई किलोमीटर पीछे रह गया है, मैं तो यहाँ आगे पहुंच गया। संसार में जो हमारी दौड़ है वो ऐसे ही है। जिसको पकड़ना है उसको पीछे छोड़ा रहे हैं, और जिसको नहीं पकड़ना है अनावश्यक आगे दौड़ते चले जा रहे हैं। बात मेरी सही है या नहीं है? इसलिए संसार में यदि दौड़ में भाग लेना है तो जिनको पकड़ना है उनको देख लो पहले। संसार में माँ पिता गुरु और देवता